1 मार्च को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमजान का महीना शुरू हो गया और खबर यह आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बदल लिया है। लेकिन जब बात होली की आई तो एएमयू प्रशासन अपने दोहरे रवैये को लेकर सवालों में घिर गया। 9 मार्च को होली है और एएमयू के हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी के एनआरएससी हॉल में होली मिलन कार्यक्रम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एएमयू प्रशासन को 25 फरवरी को ही लिखित में अर्जी भी दी थी। जवाब में लेकिन उन्हें क्या बताया गया कि जब उन्होंने देखा तो खुद हैरान रह गए। उन्हें जवाब में कह दिया गया ना मतलब यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसी बात पर अब सवाल खड़ा हो गया और सवाल तो बनता ही है, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने का दावा किया जाता है, जहां बात बात में सेकुलरिज्म और संविधान की दलीलें दी जाती है, वहां एएमयू प्रशासन होली के खिलाफ जिन्ना वाली जिद क्यों दिखा रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुस्लिम त्योहार के बीच खुल्लम खुल्ला भेदभाव आखिर किस आधार पर किया जा रहा? मुद्दा हिंदू वर्सेस मुस्लिम त्योहार का है तो इस पर राजनीति भी गर्म हो गई। स्क्रीन पर आपको जो वीडियो अभी दिखा रहे हैं वो करनी सेना के प्रदर्शन का, और उसने ऐलान किया है कि अगर एएमयू प्रशासन ने होली मिलन की इजाजत नहीं दी तो हम 10 मार्च को एएमयू में छात्रों के साथ होली मनाएंगे। विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों के बीच आपको एएमयू के प्रॉक्टर का वो तर्क भी सुनना चाहिए, वो दलील भी सुननी चाहिए जो होली के कार्यक्रम को न कहने के लिए उन्होंने दी। एक बार सुनिए उनको। एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष परमिशन विशेष स्थान के लिए मांगी गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो एएमयू के प्रॉक्टर एक गजब का तर्क दे रहे हैं कि यह विशेष स्थान पर विशेष आयोजन के लिए विशेष परमिशन मांगने का मामला है और इसीलिए परमिशन नहीं दी जा सकती। यह दलील कितनी खोखली है पहले वो भी जान लीजिए। हिंदू छात्रों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एनआरएससी हॉल में होली मिलन कार्यक्रम करने की इजाजत मांगी। एनआरएससी हॉल मतलब नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर, यानी यह हॉल उन छात्रों के लिए ही है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बाहर या अलीगढ़ से बाहर के हैं और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एनआरएससी हॉल का जो सेक्शन है उसमें भी यह साफ साफ लिखा गया है कि यह हॉल सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यहां ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। यहां विदेशी छात्रों को भी सांस्कृतिक गतिविधियों की पूरी इजाजत है। ये सारी बातें लिखी गई है वेबसाइट पर। यानी एनआरएससी हॉल में होली समारोह की इजाजत नहीं देने के पीछे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो तर्क है वो यहीं पर दम तोड़ देता है। एएमयू की वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को अगर सही माने तो एएमयू प्रशासन का तर्क फर्जी है, झूठा है और गलत भी है। गलत किया है वहां के जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है एएमयू का, हम उसका विरोध करते हैं कि कतई भी आप हमारे यहां ऐसी अच्छी परंपरा होली की जो दिलों को मिलाती है, गले लगने का हमें सबक सिखाती है होली हमारी, ऐसा पर्व, रंगों का त्योहार जो भेदभाव मिटाता हो, उसमें ये भेदभाव कैसा कर दिया है एएमयू ने कि आप अभी 4 दिन के बाद ईद आएगी तो आप ईद मिलन के प्रोग्राम तो वहां बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाएंगे। तो होली के कार्यक्रम में जिस तरह अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है उससे सवाल उठ रहा है कि इस फरमान के पीछे वही शरिया वाली सोच तो नहीं है जो होली को काफिरों का त्योहार मानती और काफिरों के त्योहार से मुसलमानों को दूर रहने की हिदायतें देती। ये समझने के लिए आपको पिछले साल की होली के दौरान एएमयू कैंपस से आई कुछ तस्वीरों को देखना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। यह पिछले साल 22 मार्च का वीडियो है जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इस वीडियो के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कट्टरपंथियों का एक गैंग 2 लड़कों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। लड़कों को गाली गलौज किया जा रहा है लड़कों के साथ,
और इसी दौरान ये लड़के उनकी पकड़ से छूटकर भाग निकलते। ये दोनों एएमयू के हिंदू छात्र थे जिन्हें एएमयू कैंपस में होली खेलने पर यूनिवर्सिटी के ही कट्टरपंथी गैंग ने निशाना बनाया था। थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक होली खेलने की हिमाकत पर उनके साथ मारपीट की गई। होली खेलने को हिमाकत कहा गया। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई। इस मामले में एएमयू प्रशासन की मीटिंग का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एएमयू का ही एक प्रोफेसर प्रॉक्टर को बता रहा है कि कैसे होली खेलने से रोकने के लिए हिंदू छात्रों से मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया। ये तमाम बातें कैमरे में कैद हुई थी। हालांकि इस मामले को बाद में दबाव बनाकर रफा दफा कर दिया गया। होली खेलने वालों से मारपीट के आरोपी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एएमयू के हिंदू छात्रों ने इस बार क्यों एनआरएससी हॉल में होली समारोह करने की इजाजत मांगी, अब उसकी वजह भी आप समझिए। एनआरएससी हॉल में कार्यक्रम अगर होगा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की देखरेख में होगा और उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। जबकि कैंपस में कहीं अगर दूसरी जगह होली खेली जाती है तो जैसे पिछले साल उनके साथ मारपीट हुई, डराया धमकाया गया, वो इस साल भी हो सकता है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का पूरा खुला हुआ रास्ता रहे कि भाई ये जो आयोजन हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं थी, हमसे इजाजत नहीं ली गई, इसीलिए इस तरह की घटना हुई और हम इसकी जांच करेंगे और फिर सारी चीजें रफा दफा कर दी जाएंगी। लेकिन अगर एनआरएससी हॉल में होता है तो प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसीलिए हिंदू छात्र कह रहे हैं कि एनआरएससी हॉल में ही यह होली मिलन कार्यक्रम होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि एएमयू कैंपस में हिंदू त्योहार न मनाए जाएं, इसकी शह पर्दे के पीछे से कौन दे रहा। और आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गिनती भारत की उन 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है जिनके लिए यूजीसी की गाइडलाइंस बनी हुई, जिन्हें केंद्र सरकार से फंडिंग मिलती। और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, आर्थिक और सामाजिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। पिछले साल यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी वाला स्टेटस मिला है और ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन खुलकर एक तरीके से भेदभाव कर रहा है। यहां आपको जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कुछ तस्वीरें भी देखना चाहिए। और ये पिछले सालों की तस्वीरें, होली की तस्वीरें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसी तरह सारे त्योहार मनाए जाते हैं और यही वजह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र अड़े हुए हैं कि अगर हमें होली मिलन की इजाजत नहीं मिली तो एएमयू में ईद मिलन का सालाना कार्यक्रम भी बंद होना चाहिए और एएमयू में रमजान पर इफ्तार पार्टी की इजाजत भी जारी नहीं होनी चाहिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं या जो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन है, पाकिस्तान रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान में जैसे एक दाऊद यूनिवर्सिटी है, उसने होली पर बैन किया। देखिए, छात्रों का ना कोई जाति होता है, ना छात्रों का कोई धर्म होता है। छात्र तो छात्र होते हैं। जब रमजान, चहल्लुम, ईद मिलन समारोह होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बड़े बड़े संख्याओं में 55,000 10,000 प्रोफेसर अपने केबिन में मनाते हैं। जब ये होता है तो होली मतलब होली ही क्यों, होली पे क्यों बंद? होली एक ऐसा त्योहार है भैया कि जहाँ पे कि एक दूसरे से भेद मिटाने के लिए सांप्रदायिक भावना जो एक लोगों में कट्टरपंथी की चली। ये सोच कैसी है? आप ईद मनाने के लिए परमिशन दे रहे लेकिन होली की परमिशन नहीं। देखिए, ये बात होती है मानसिकता की। उनकी मानसिकता कट्टरवादी है। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो होली मिलन कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जा रही है उसके पीछे आखिर वो कौन सी मानसिकता काम कर रही है। कहीं ये वही शरिया वाली मानसिकता तो नहीं है जो हिंदू त्योहारों के प्रति एक भेदभाव वाला या यूं कहें कि नफरत वाला एक रवैया रखती। तो मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि कुछ सालों में केदारनाथ तक की यात्रा कैसे घंटों की बजाय मिनटों में पूरी होने वाली। तो विरासत भी और विकास भी। मोदी सरकार ने इसी एजेंडे के तहत हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक कम समय में आसानी से पहुंचने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मोदी सरकार का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यह ऐसा फैसला है जिससे इन दोनों तीर्थों में जाने वाले लोगों को यात्रा और अधिक सुविधाजनक
और तेज तरीके से और सुरक्षित तरीके से वो संपन्न कर पाएंगे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि रोपवे के दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने चैलेंजिंग हैं और इसके शुरू होने से तीर्थयात्रियों को किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। तो एक बार आपको दिखाते हैं कि ये जो दो जगह हैं, एक हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है केदारनाथ और दूसरा है जो सिखों के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है वो हेमकुंड साहिब। और इन दोनों के लिए रोपवे परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से। अब ये जो पहले देखिए केदारनाथ के लिए जो ये रोपवे प्रोजेक्ट है, इसके 5 स्टेशन होंगे, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चीरवासा, लिंचौली और केदारनाथ। तो ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं और ये 5 स्टेशन हैं, क्या खासियत है? ये एशिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ये रोपवे होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई 11,968 फीट होगी, यानी कि करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह रोपवे बनाया जाना है। और अभी यहां पैदल जाने में 8 से 9 घंटे 10 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि 15-16 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है और पूरे पहाड़ी रास्ते में और चढ़ाई वाले रास्ते में। लेकिन जब ये बन जाएगा तो कितनी आसानी होगी वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसी साल 2024 में पिछले साल की जो यात्रा हुई थी उसमें 48 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, इतनी दुश्वारियों के बावजूद। लेकिन अब देखिए कि जो रोपवे बनाया जा रहा है इसकी क्या क्या खासियतें हैं। तो इस रोपवे की लंबाई 13 किलोमीटर होगी, जो कि बहुत बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट है इस तरीके से देखा जाए तो। और इसमें ये 5 जो आप देख रहे हैं स्टेशन जो हमने पहले बताया, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चीरवासा, लिंचौली और केदारनाथ, ये इतना 13 किलोमीटर का रास्ता जिसको तय करने में घंटों का सफर टाइम लगता है, 8-8, 9-9 घंटे लगते हैं, वो आप 36 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे, सिर्फ 36 मिनट में। और 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु एक तरफ जा सकते हैं, यानी कि 2000 श्रद्धालु जा सकते हैं और 2000 श्रद्धालु वापस आ सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए कि अगर 10 घंटे अगर के आसपास अगर ये यात्रा चलती है या रोपवे चलता है तो रोजाना करीब 20,000 यात्री दर्शन करके, श्रद्धालु दर्शन करके केदारनाथ का और वापस आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और ये जो लागत है इसको बनाने में वो 4081 करोड़ की लागत से ये पूरी परियोजना बन रही है, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। अब जरा दूसरी परियोजना के बारे में भी दिखाते हैं आपको, जो हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट है। और इसमें 3 मुख्य रूप से 3 स्टेशन होंगे। ये गोविंद घाट से शुरू होगा, घांघरिया और उसके बाद हेमकुंड साहिब। घांघरिया वही जगह है जिसको कि गेटवे कहा जाता है, ये वैली ऑफ फ्लावर के लिए, यानी कि ये श्रद्धालुओं और सैलानियों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोपवे। तो ये जो यात्रा है ये करीब 42 मिनट में पूरी होगी। ये भी करीब 13-14 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा और इसे पूरा करने में सिर्फ 42 मिनट का समय लगेगा। 1 घंटे में एक तरफ से 1100 लोग जा सकेंगे, 1100 श्रद्धालु जाएंगे और 1100 वापस आएंगे। तो ये है इसकी लागत उसके मुकाबले कम है, 2589 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार हो रही है। और कहा जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा होने में भी 5-6 साल का वक्त लगेगा। और ये देखा जाए तो इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे रोपवे प्रोजेक्ट जो शुरू करने की एक प्लानिंग है सरकार की, उसके तहत इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। और उसमें देश के कई पहाड़ी राज्यों में, जिसमें कि हिमाचल, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्य शामिल हैं, वहां पर वैसे रोपवे प्रोजेक्ट्स को तेजी से विकसित करना है जहां पर कि टूरिज्म की संभावना है या इस तरीके से धार्मिक पर्यटन की संभावना है।